हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग अपना कुछ पास्ट याद करता है और लैंज़ेन भी अपनी फर्स्ट वाइफ के बारे में कुछ याद करता है। और जब वांग जी बच्चों के कमरे में जा रहा था तो विंग कैसे डर गया था। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीतते जा रहे थे। अब विंग और वांग जी की शादी के 1 महीना होने वाला था। इस 1 महीने में विंग बच्चों का ख्याल रखता और वांग जी ऑफिस में जाता। वांग जी ऑफिस से आकर डिनर करता और रात को सो जाता। इस 1 महीने में वांग जी ने अपनी पूरी कोशिश की थी विंग को अच्छे से बात करने की और उसे हंसाने की, पर ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हो पा रहा था। आज वांग जी अपने ऑफिस से जल्दी आ गया था। वांग जी जब अपने घर में एंटर करता है अंदर, तो वो रोज की तरह विंग को देखता है जो उसी का इंतज़ार कर रहा था उसे डिनर सर्व करने के लिए। पर आज विंग अकेला नहीं था। विंग के हाथ में वही छोटी यालनी थी जो विंग उसे सुला रहा था। अभी दिन में सिर्फ शाम के 7 बज रहे थे जब वांग जी अपने ऑफिस से घर पर आया था। विंग खड़ा उस बच्ची को सुला रहा था। वांग जी विंग को देखता है, पर फिर उसकी नज़र आयान पे जाती है। आयान विंग के पैरों को पकड़कर वहीं नीचे बैठा हुआ था और बस विंग को देख रहा था। पर जब वांग जी अंदर एंटर करता है तो आयान वांग जी को देखता है, पर विंग का पैर बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। वांग जी उसे देखकर ऐसे मुस्कुराता है। फिर वांग जी आयान के पास जाता है और उसी के पास वहीं बैठ जाता है नीचे और उसके सर पर हाथ फिराकर कहता है, आयान क्या हुआ, तुम अपनी मम्मा के पैर पे क्यों बैठे हैं। विंग भी अपने पैरों की तरफ ही देख रहा था जहाँ अब वांग जी भी बैठा हुआ था। आयान बिल्कुल भी विंग के पैर नहीं छोड़ रहा था। वांग जी पूछता है, क्या हुआ आयान, तुम ऐसे क्यों बैठे हुए हो, वो भी इतने उदास से। आयान कुछ भी नहीं बोलता है और विंग के पैर को और भी टाइटली पकड़ लेता है। वांग जी कहता है, अच्छा आओ मेरे पास, क्या तुम मुझसे नहीं बातें करोगे। आयान फिर वांग जी की तरफ देखता है। आयान फिर उसको गोद में उठा लेता है। वांग जी आयान को गोद में उठाकर आयान से पूछता है, अब बताओ क्या हुआ, क्या तुम थोड़ा उदास से लग रहे हो, क्या कुछ हुआ है। आयान फिर अपना सर ना हिलाता है। वांग जी उसके सर पर हाथ फिरा रहा था। विंग भी बस उन दोनों को ही देखे जा रहा था। वांग जी कहता है, देखो मैं आज ऑफिस से जल्दी आ गया हूँ और आज मुझे कुछ काम भी नहीं है, क्या तुम मेरे साथ कहीं घूमने चलोगे। आयान तो खुश हो जाता है, वो मुस्कुराने लगता है और अपना सर हाँ में हिलाने लगता है। वांग जी कहता है, तो चलो हम आज कहीं बाहर घूमने चलते हैं। आयान तो बहुत खुश हो जाता है और वो वांग जी को हग कर लेता है, पर फिर वो एकदम से हग ब्रेक करता है और वो विंग की तरफ देखने लगता है। वांग जी भी फिर आयान को देखता है। वांग जी फिर विंग को देखता है। वांग जी विंग से पूछता है, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे। देखो इससे आयान भी खुश हो गया, चलो हम कहीं बाहर आज डिनर करने चलते हैं। विंग कहता है, पर मुझे तो अभी इसे सुलाना है। वांग जी कहता है, तो क्या हुआ, इसे वो सर्वेंट आंटी सुला देंगी, चलो हम आज बाहर डिनर करने चलते हैं।
विंग तो बस उस वांगजी को देखे ही जा रहा था, जिसने आयान को गोद में उठाया हुआ था। फिर वांगजी विंग के थोड़े पास जाता है और उससे कहता है, क्या तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहोगे? विंग अपना सर नीचे कर लेता है और कुछ भी नहीं बोलता है। वांगजी फिर सर्वेंट को बुलाता है। सर्वेंट आकर जल्दी से उस बच्ची को विंग के हाथ से ले लेती है और उसे लेकर कमरे में चली जाती है। वांगजी फिर आयान को विंग को देते हुए कहता है, तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ और मैं भी फ्रेश होकर नीचे आता हूँ और फिर हम डिनर करने चलेंगे। वांगजी फिर ये कहकर अपने रूम में चला जाता है। विंग भी फिर आयान को लेकर उसके रूम में चला जाता है और उसको रेडी करने लगता है। विंग फिर आयान को रेडी कर देता है और फिर वो अपने रूम में जाता है। रूम में जाकर वो देखता है कि वांगजी पहले से ही रेडी हो चुका है। वांगजी फिर विंग को देखता है। वांगजी विंग से कहता है, ठीक है तो तुम भी अब फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, मैं नीचे जाता हूँ। विंग फिर अपना सर हाँ में हिलाता है। वांगजी फिर नीचे की तरफ चला जाता है। वांगजी जब डाइनिंग रूम में आता है तो वो देखता है कि आयान पहले से ही सोफे पर बैठा हुआ है और वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी लग रहा है। वांगजी भी फिर आयान के पास जाकर बैठ जाता है और उसको फिर अपनी तरफ करके कहता है, आयान बताओ आज तुम इतने ज़्यादा उदास क्यों थे? आयान कहता है, वो इसीलिए। वांगजी कहता है, क्या तुम भी मुझसे डरते हो? आयान अपना सर नीचे कर लेता है। वांगजी फिर उसको उठाकर अपनी गोद में बिठाता है। वांगजी कहता है, तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? चलो बताओ तो तुम्हें इतना उदास किसने किया? तुम क्यों थे इतना उदास? आयान कहता है, वो मैं इतने दिनों से इस घर में आया हूँ, इसीलिए मैं बोर हो गया था और इसीलिए मैंने मम्मा का पैर पकड़ के बैठा हुआ था। वांगजी कहता है, तो अब तुम अपनी मम्मा से कह क्यों नहीं देते कि वो तुम्हें बाहर लेके जाए? मैं नहीं था घर पे तो क्या हुआ, विंग तुम्हें बाहर ले जाता। नहीं, मैं उनसे ये कभी नहीं कहूँगा। वांगजी कहता है, पर क्यों? वो तुम्हें कभी बाहर नहीं लेके जाएगा क्या? आयान कहता है, आप पहले पर्सन हो जिसने मुझे ऐसे गोद में उठाया है और विंग ने आपको कुछ भी नहीं कहा है। वांगजी ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और वो आयान से कहता है, क्या सच में? आयान कहता है, हाँ, वो मुझे अपने से थोड़ा भी अलग नहीं करते हैं और वो बस हमेशा अपने पास ही मुझे रखना चाहते हैं और मैं उनसे ये बात कभी नहीं कहूँगा कि वो मुझे बाहर लेके जाएं। वांगजी पूछता है, पर क्यों? आयान कहता है, क्योंकि मैंने उनसे एक बार कहा था, मैंने उनसे इस बात की एक दिन जिद की थी और वो मुझे बाहर लेकर भी गए थे, पर फिर वो जब मुझे लेकर घर आई थी। ये कहते कहते आयान फिर चुप हो जाता है और कुछ भी नहीं बोलता। वांगजी फिर आयान से आगे कुछ नहीं पूछता और उसको टाइटली फिर हग कर लेता है और फिर आयान को हग ब्रेक कर कर फिर आयान से कहता है, अच्छा इतनी देर हो गई है पर तुम्हारी मम्मा अभी तक नहीं आई। आयान कहता है, हाँ शायद वो थोड़ा लेट से तैयार होने गए थे ना, इसीलिए। वांगजी कहता है, ठीक है चलो एक काम करते हैं। आयान कहता है, वो क्या? क्या करना होगा हमें? वांगजी कहता है, तुम जोर से चिल्लाकर विंग को आवाज़ दो और कहो कि हमें लेट हो रहा है और मैं भी आवाज़ देता हूँ, फिर देखना तुम्हारी मम्मा जल्दी आ जाएगी। आयन कहता है, क्या सच में मैं सही कर दूँ? वांगजी कहता है, हाँ चलो जोर से आवाज़ दो विंग को। आयान फिर
चिल्लाकर कहता है, मम्मा हमें लेट हो रहा है, क्या आप नहीं आओगे? क्या मैं ही चला जाऊं उनके साथ? फिर वांगजी कहता है, विंग जल्दी आ जाओ, हमें लेट हो रहा है। ऐसे चिल्लाते हुए फिर में दोनों ही हंसने लगते हैं। आयान फिर कहता है, मम्मा जल्दी आ जाओ, हम जा रहे हैं। ये दोनों ऐसे ही चिल्लाते हुए मुस्कुरा रहे थे। तभी विंग सीढ़ियों से आते हुए कहता है, आ तो रहा हूँ, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते हो, जो इतनी जल्दी जल्दी कर रहे हो? विंग ये कहते हुए सीढ़ियों से जल्दी जल्दी नीचे आता है और फिर वांगजी के आगे खड़ा हो जाता है। वांगजी तो उसे सरप्राइज ही देख ही रहा था। विंग फिर जब वांगजी को देखता है तो अपना सर एकदम से फिर नीचे कर लेता है और बहुत ही उदास सा हो जाता है। वांगजी विंग को देखकर फिर मुस्कुराता है। वो अपने मन में सोचता है, फाइनली इतने दिनों में तो कम से कम उसने आज आवाज़ निकाली। आज ये पहला सेंटेंस होगा जो उसने इतना लंबा बोला। वांगजी अपनी बिल्कुल भी कोई भी कमी नहीं छोड़ रहा था विंग को बात करने की और उसे हंसाने की। वांगजी फिर खड़ा हो जाता है सोफे से और आयान से कहता है, देखो मैंने कहा था ना कि तुम्हारी मम्मा फिर जल्दी आ जाएगी ऐसे चिल्लाने से। आयान फिर मुस्कुराता है और अपना सर हाँ में हिलाता है। वांगजी कहता है, तो चलो हम चलते हैं। फिर वांगजी आयान को गोद में उठाकर वहाँ से चला जाता है। विंग भी उसके पीछे आ जाता है। वांगजी फिर कार के पास आकर कार का डोर खोलता है और वो फिर विंग को इशारा करता है अंदर जाने के लिए। विंग भी फिर अंदर चला जाता है। वांगजी भी आयान को लेकर गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी को ड्राइवर चला रहा था। वांगजी ने आयान को अपनी गोद में बिठाया हुआ था। वांगजी फिर आयान से पूछता है, आयान बताओ तो आज तुम फिर कहाँ जाना चाहोगे और तुम क्या क्या मस्ती करना चाहोगे? आयान कहता है, क्या सच में आप मुझे लेकर चलेंगे? वांगजी कहता है, और नहीं तो क्या, हम वहीं तो जाएंगे ना जहाँ पर आयान कहेगा। आयान फिर खुश हो जाता है और आयान कहता है, ठीक है, तो आज हम सबसे पहले पार्क में जाएंगे और वहाँ पर बहुत सारी आइसक्रीम खाएंगे। ये कहकर आयान बहुत खुश होने लगता है। वांगजी कहता है, ठीक है, तो हम आज सबसे पहले पार्क चलते हैं और वहाँ पर जाकर बहुत सारी आइसक्रीम खाते हैं। वांगजी फिर ड्राइवर को कहता है कि कार पार्क की तरफ लेकर चलो। फिर कुछ देर बाद ऐसे ही मुस्कुराते हुए वे सभी पार्क पहुंच जाते हैं। विंग तो बस उन दोनों को ही देखे जा रहा था। वांगजी फिर कार से उतरता है और आयान को उसने अभी भी गोद में उठाया हुआ था। कार से उतरकर फिर विंग को कार से उतरने में हेल्प करता है और वे सभी फिर पार्क में पहुंच जाते हैं। आयान तो बहुत खुश हो रहा था। वांगजी ने फिर आयान को अपनी गोद से नीचे उतार दिया और उसका हाथ पकड़ लिया। आयान कहता है, क्या मैं जाऊं? क्या मैं वहाँ पर जाऊं? आयान कहता है, क्या मैं वहाँ पर जाकर खेल सकता हूँ? विंग फिर उसका हाथ पकड़ लेता है। विंग कहता है, नहीं, तुम्हें हमारे पास ही रुकना है और यहीं पर रहना है और तुम हमारा हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे। आयान फिर थोड़ा उदास हो जाता है। वांगजी फिर उसके पास नीचे बैठकर कहता है, आयान देखो यहाँ पर कितने सारे बच्चे हैं और क्या तुम उनके साथ खेलना चाहोगे? आयान कहता है, हाँ, मुझे वहाँ पर उनके साथ खेलना है जाकर पार्क में। वांगजी कहता है, ठीक है, तो चलो हम दोनों साथ में चलते हैं। ऐसा कहकर वो वहाँ से भी चले जाते हैं। विंग एक बेंच पर आकर बैठ जाता है और बस उन दोनों को ही देखे जा रहा था। वांगजी फिर आयान को लेकर
बच्चों के साथ थोड़ा खेलने लगता है और उनके साथ बातें करने लगता है। कुछ देर बाद फिर वांगजी विंग के पास आकर बैठ जाता है और वो भी फिर अयान को देख रहा होता है। वांगजी फिर विंग की तरफ अपना फेस करके कहता है, आज तुम पहली बार इतना मुस्कुरा रहे हो। सच में तुम्हारी स्माइल बहुत ब्यूटीफुल है। तुम ऐसी स्माइल रोज क्यों नहीं करते? विंग ये सुनकर फिर वांगजी की तरफ टर्न होता है और विंग फिर वांगजी की आंखों में ही देखे जा रहा था। वे दोनों कुछ देर ऐसे ही देखे जा रहे थे। फिर उधर से अयान चिल्लाकर कहता है, मम्मा देखिए मैं यहाँ पर हूँ। फिर विंग का ध्यान अयान की तरफ जाता है और वो सीधे बैठ जाता है और अयान को देखने लगता है। विंग फिर कुछ देर बाद विंग कहता है, आज अयान भी पहली बार इतना खुश है तुम्हारी वजह से। वांगजी जो अयान को देख रहा था वो फिर अपना फेस विंग की तरफ करता है और वो मुस्कुराता है। वांगजी फिर कहता है, और तुम? ऐसा कहकर फिर वो अयान की तरफ देखता है। विंग फिर अपना फेस टर्न कर वांगजी को देखता है जो अयान को देख रहा था। कुछ देर बाद फिर विंग अयान को देखने लगता है। वे दोनों ऐसे ही अयान को देख रहे थे। कुछ देर बाद फिर वांगजी की एक कॉल आ जाती है। वांगजी अपना फ़ोन कॉल अटेंड करने के लिए थोड़ा दूर को जाता है। विंग फिर वांगजी को देखता है और जो फ़ोन पर बात कर रहा था। विंग फिर थोड़ा मुस्कुराता है और वो फिर अयान को देखने लगता है। कुछ देर बाद फिर वांगजी अपनी कॉल कट कर देता है और वो फिर विंग के पास आकर अयान को आवाज़ लगाता है, अयान चलो अब हमें यहाँ से जाना भी है, क्या तुम्हें आइसक्रीम नहीं खानी? ऐसा कहता है और वो अयान की तरफ देखने लगता है। अयान फिर वहाँ से भाग कर आता है। वांगजी जल्दी से उसे अपनी गोद में उठा लेता है। वांगजी कहता है, क्या तुम अब हैप्पी हो? अयान कहता है, हाँ मैं यहाँ पर रोज़ आना चाहूँगा। वांगजी कहता है, हाँ ठीक है हम यहाँ पर ज़रूर आएंगे, और चलो अब हमें आइसक्रीम भी तो खानी है। अयान कहता है, हाँ मुझे बहुत सारी आइसक्रीम खानी है। फिर वो घर की तरफ चलने लगता है। विंग भी उसकी तरफ आ रहा था उन दोनों के पीछे। वांगजी टर्न होकर देखता है कि विंग थोड़ा पीछे है। फिर वांगजी वापस से विंग के पास जाता है और फिर विंग का हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है, चलो चलते हैं। और फिर विंग पहले तो वांगजी को देखता है, फिर वो उस हाथ को देखता है जो वांगजी ने पकड़ा हुआ था। वांगजी तो बस अयान के साथ बातें कर रहा था और वे ऐसे ही फिर कार के पास पहुंच जाते हैं। वांगजी फिर कार का गेट खोलता है और वो विंग को अंदर बिठाता है और फिर वांगजी भी अंदर बैठ जाता है। वांगजी ने जो अयान को अपनी गोद में बिठाया हुआ था, वांगजी अयान के साथ बस बातें ही करते जा रहा था। फिर वे सब एक बड़े से रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। वांगजी फिर अयान को गोद में लेकर ही उतरता है और फिर वो विंग की हेल्प करता है उतरने में। अयान कहता है, वाह ये कितना बड़ा होटल है, क्या हम यहाँ पर खाना खाएंगे? वांगजी कहता है, हाँ यहाँ पर तुम्हारी अच्छी सी आइसक्रीम भी मिलेगी। अयान कहता है, क्या सच में? मुझे यहाँ अच्छे से आइसक्रीम भी मिलेगी? अयान कहता है, वांगजी कहता है, हाँ तो चलो हम चलते हैं।
फिर वहाँ पर एक सर्वेंट आ जाती है और वो वांग जी से कहती है, सर आपका रूम रेडी है, आप इधर आइए। वो सर्वेंट उन्हें एक वीआईपी रूम में लेकर जाती है। वहाँ वे सब एक रूम में जाने लगते हैं। वांग जी फिर आयान को अपनी गोद से नीचे उतार देता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वांग जी जा ही रहे होते हैं। वांग जी फिर आयान से बातें करते हुए जा रहा होता है। फिर वो ध्यान देता है और वो पीछे देखता है। विंग फिर से वो पीछे रह गया था। वांग जी फिर थोड़ा पीछे होकर विंग का हाथ दोबारा पकड़ लेता है और उससे कहता है, चलो चलते हैं। वांग जी फिर विंग का हाथ पकड़कर एक रूम में जाने लगता है। वैसे तो उनके पीछे बहुत सारे बॉडीगार्ड चल रहे थे, पर वांग जी उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और विंग का हाथ पकड़कर फिर एक रूम में ले जाने लगता है। वे सभी एक बड़े से रूम में आ जाते हैं जहाँ पर एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल रखी हुई थी। आयान तो बहुत खुश हो जाता है रूम में आकर। उस रूम में बस विंग, वांग जी और आयान बैठे हुए थे। तो चलिए दोस्तों, हम आगे की स्टोरी कल सुनते हैं। प्लीज़ दोस्तों, आप जितने भी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक भी करना और आप बताना प्लीज़ मेरा ये पार्ट आपको कैसा लगा और कमेंट करना। ओके, बाय दोस्तों।